अवाम भुगतने के लिए तैयार है? मैं अवाम से पूछती हूँ, आप ये सब भुगतने के लिए तैयार है ना? अगर नहीं भी तैयार तो ऑप्शन क्या आपके पास? भुगतना है। 16 मुल्क खुदा ना खास्ता दिवालिया हो चुका है, ऐलान होना बाकी है। अब ये सुनने में आ रहा है कि जी हमारे जो कर्जे हैं उसमें कई गुना इजाफा हो जाता है एक दिन में, जिसमें से $1 भी हम वसूल नहीं करते। ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है और हो जाता है, यानी तकरीबन 32 रुपए से ज्यादा। अच्छा, 1 रुपया जब गिरता है डॉलर के सामने तो 130 अरब रुपए का कर्जा बढ़ जाता है पाकिस्तान। क्योंकि देखिए होता मुल्क की मईशत को चलाना, संभालना, आगे लेके जाना, और वो सारा अल्लाह ताला करेगा। सही। और यकीनन अल्लाह ताला के ही हाथ में है सब कुछ। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान आज सत्ता से बाहर होकर भी पाकिस्तान के लिए मुसीबत बना हुआ है और आए दिन जो जलसे जलूस करके पहले तो पाकिस्तानी आर्मी के पीछे पड़ा हुआ था और अब जिस तरह से पाकिस्तानी सरकार की झोली पकड़ ली है और उसके पीछे दोस्तों आए दिन इमरान खान लोगों को एक नया चूरन बेच रहा है और लोगों को बगावत तक करने को उकसा रहा है। वहीं पाकिस्तानी सरकार की मुसीबतें तो पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ इमरान खान और इमरान खान के गुर्गों को भले ही पाकिस्तानी आर्मी आए दिन गिरफ्तार कर करके उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान में इकोनॉमिक हालात भी बिल्कुल पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं और कल डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले तकरीबन 30-35 रुपए जो पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले गिर गया। उसके चलते हुए पाकिस्तानियों में बिल्कुल हड़कंप मच चुका है। इससे पाकिस्तान में एक महंगाई की और आसमान छुएगी। और दोस्तों, पाकिस्तान ने आईएमएफ जाने का भी पूरा प्लान बना लिया है। अगर पाकिस्तान आईएमएफ जाएगा तो भी पाकिस्तानियों के सामने अब दोस्तों महंगाई का तूफान खड़ा हो जाएगा। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से चर्चा कर रहा है कि जिस तरह अब डॉलर के एकदम रेट बढ़े हैं तो उससे दोस्तों अब पाकिस्तान के सोए सोए ही इनके कर्ज भी बढ़ चुके हैं। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह चर्चा कर रहा है, हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में 2 अलग अलग वीडियो क्लिप है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। है जिसने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया, यानी मौरूसी सियासत। और ये मौरूसी सियासत की आला तरीन मिसाल हमारे मुल्क में ही देखने को मिलेगी, जहां पर कुछ ना करने वालों के लिए भी मुल्क और अवाम का सारा पैसा पानी की तरह बहा दिया जाएगा। पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद मईशत तबाही के दहाने पर है तो भी क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद डॉलर 250 क्रॉस कर चुके हैं तो भी क्या हुआ, शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फरवरी के महीने से शुरू हो जाए, फरवरी से महंगाई का बड़ा तूफान पाकिस्तान से टकराने वाले, तो फिर क्या हुआ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर भुगतना है तो बेचारी अवाम ने भुगत, क्या होगा, आगे महंगाई और हो जाएगी इस महीने से, अगले महीने से तो देख ले अवाम भुगतेगी। अवाम भुगतने के लिए तैयार है? मैं अवाम से पूछती हूँ, आप ये सब भुगतने के लिए तैयार है ना? अगर नहीं भी तैयार तो ऑप्शन क्या आपके पास? भुगतना है। 16 जुलाई 2018 की तारीख याद आ जाती है जब शहबाज शरीफ साहब, शायद हमारे मुल्क में ना जो पैसा है वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि समझ नहीं आ रही शायद इनको कि खर्च कहाँ पे करना है। मरीम नवाज साहब की जो वापसी पे जो तशहीर मुमकिन जो पुरतपाक इस्तकबाल, उसकी तैयारियां शायद यही जाहिर कर रही कि बहुत पैसे है। हाँ जी फारूक साहब, ये जो हमारी मईशत है वो ऑलरेडी सफ़र कर रही है, आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि मुल्क खुदा ना खास्ता दिवालिया हो चुका है, ऐलान होना बाकी है। अब ये सुनने में आ रहा है कि जी मरीम साहिबा का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा, तो वो किस तरह किया जाएगा? आपको क्या लगता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ये हुकूमती खजाने से खर्च होंगे? देखिए, ये तो शायद आप जानती होंगे कि हुकूमती ख़जाने से जाएंगे या पार्टी अपनी तरफ से खर्चेगी, कि हुकूमती ख़जाने से जाएंगे या पार्टी अपनी तरफ से खर्चेगी। मैं परहेज़ करता हूँ सियासी कमेंट्री के ऊपर। जो आपका माशी सवाल है उसका जवाब मैं ज़रूर दे देता हूँ। देखिए, पिछले 5 से 6 महीने के जो गलत माशी पॉलिसी बनाई थी, जिसमें ये था कि हमने रुपए की कदर को मसनूई तौर पे रोक के रखना है, उसका नतीजा आज सामने आया है। हमने देखा कि पिछले 5-6 महीने में डॉलर के सामने तकरीबन दुनिया की सभी करेंसी जो हैं वो नीचे गई हैं, चाहे वो पाउंड हो या वो यूरो हो या वो जापानीज येन हो। तो पाकिस्तानी करेंसी को भी नीचे जाना चाहिए था, लेकिन पॉलिसी ये माशी बना के रखी थी कि उसको नीचे जाने नहीं दिया जाएगा। तो उसका जो खमियाजा है, उसकी जो कीमत है, वो अब हम पाकिस्तान में रहने वालों को और पाकिस्तान की मईशत को जो है वो भुगतना पड़ेगी। और वो आपने देखा कि आज कोई 25 रुपए जो है एक ही दिन के अंदर रुपए की वैल्यू नीचे आ गई। इसके नतीजे में महंगाई का एक नया तूफान सामने आएगा। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, इसी महंगाई के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी आपसे चौधरी साहब कि हमने देखा कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो आए दिन तनकीद होती थी, तो एक कोई वजीर ख़जाना नहीं थे, बड़ी तब्दीलियाँ की गई थी, असद उमर साहब थे, हरे जो मसाइल है मईशत के वो हल करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसहाक डार साहब। मिफ्ता साहब भी इनकी नज़र में शायद नाअहल थे, फिर मिफ्ता साहब ने खुलकर जो तनकीद की अपनी ही पार्टी पर वो भी आपके सामने है, तो इसहाक डार साहब फिर क्या कर रहे हैं? कुछ परफॉर्म तो कर नहीं पा रहे हैं, और जाहिर बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है, तो ये बात क्यों नहीं समझ रहे हमारे सियासी जमातें? हमें तो $25 ऊपर डॉलर जो आज गया है उससे गरज इससे भी ज्यादा है कि जब डॉलर अप्रिशिएट करता है तो हमारे जो कर्जे हैं उसमें कई गुना इजाफा हो जाता है एक दिन में, जिसमें से $1 भी हम वसूल नहीं करते। ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है। और जितना भी आप इन लोगों को जो बैठे हुए हैं हुक्मरान, इनको मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक आखिरी सवाल कि IMF की अगर सारी शराइत मान ली जाती हैं तो आपको लगता है कि हालात बेहतर हो सकते हैं, क्या देखते हैं फिर आप? देखिए, पाकिस्तान के पास दो मुश्किल चॉइसेस हैं, या तो IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए और या ना बने। अगर हम IMF के हिस्सा नहीं बनते तो फिर जो खदशा है डिफॉल्ट का वो एमिनेंट है, वो बहुत बढ़ जाता है। अगर हम IMF का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर एक महंगाई का तूफान, एक महंगाई सामने आएगी। बिजली के रेट जो है वो 20-25% बढ़ाने पड़ेंगे, गैस के रेट कोई 50% बढ़ जाएंगे, पेट्रोल डीजल की कीमत में मेरे तखमीने के मुताबिक कोई 19 से 20 रुपए फी लीटर इजाफा आएगा। तो दो चॉइसेस हैं, दोनों ही बहुत मुश्किल हैं। जा रहा है डॉलर कल 270 का हो जाए, 280 का हो जाए, ना गवर्नर स्टेट बैंक सामने मतलब आपने माजरे के साथ डॉलर को माफिया के हवाले कर दिया। होते ना कि जितने मर्जी छुपाओ, जहां तक मर्जी ले जाओ, मतलब कोई उसके ऊपर काबू नहीं है। मतलब स्टेट बैंक का काबू है ना, मतलब किन का काबू है, कोई एक मतलब आपका ऐसी जगह नहीं है जहां पूछें कि जी डॉलर आज कितने का है, मतलब यहां इतने का मिल रहा है, वहां इतने का मिल रहा है, वहां इतने का, मतलब हर जगह। अच्छा एक बात, दूसरी जो बात है तो जी 230 रुपए और 79 पैसे का डॉलर है कल सुबह, और आज दोपहर को ये जो है ये 262 रुपए और 60 पैसे का हो जाता है, यानी तकरीबन 32 रुपए से ज्यादा। अच्छा, ₹1 जब गिरता है डॉलर के सामने तो 130 अरब रुपए का कर्जा बढ़ जाता है पाकिस्तान। क्योंकि देखिए होता क्या है, होता ये है कि हम बाहर से डॉलर ले रहे हैं ना, कर्जे हम डॉलर में लिया तो वापस भी उनको डॉलर्स में करना है ना। तो उस वक्त जब हमने लिया तो फर्ज करें वो 150 रुपए का था, और जब वापस हम कर रहे हैं तो वो 300 रुपए का था। तो यहां पर जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके ऊपर कर्जा बढ़ गया। अब $1 पे शायद 130 अरब रुपए बढ़ता है, तो ये 4320 अरब रुपया अवाम के सरों पे कर्जा बढ़ गया इस मुल्क के। और इसहाक डार साहब जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, और आज उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक बयान दिया कि मुल्क की मईशत जो है, मुल्क की मईशत को चलाना, संभालना, आगे लेके जाना, और वो सारा अल्लाह ताला करेगा। सही। और यकीनन अल्लाह ताला के ही हाथ में है सब कुछ। लेकिन ये बयान बड़ा अजीब सा, कल फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर जो स्टोरी आई थी वो स्टोरी बड़ी उसने बड़ी धमक मचाई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। और वो ये थी कि पाकिस्तान रूपी प्लंजेस एज अथॉरिटीज लूजन कंट्रोल टू रिवाइव बेल आउट। अच्छा, अब ये हम जा किस तरफ रहे हैं? तो ये कहानी फाइनेंशियल टाइम्स में जो मुमताज पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ इससे पहले आपने कई अदवार और कई वज़राए खजाना और कई हुकूमतें आपने देखी हैं, और आलमी सतह पर आप लिखते भी हैं और बात भी करते हैं। कभी ऐसा हुआ है जो हुआ है गुजरे चंद महीनों में या 48 घंटों में? जी डॉक्टर साहब, मुझे पेशा सहाफत में कदम रखे हुए लगभग कोई 42 साल हो चले हैं। इन 42 सालों में मैंने आज तक पाकिस्तान की मईशत के हवाले से इतनी गिरावट, इतनी तेजी से गिरावट एक तो नहीं देखी, और दूसरा ये है कि इस्लामाबाद में जिम्मेदार हलकों के जो साहिबान है, ताल्लुक़ रखने वाले साहिबान हैं, और इनमें गैर मुल्की डिप्लोमेट्स भी शामिल हैं, सफारतकार भी शामिल हैं, लोगों को इतना परेशान नहीं देखा। और आगे के बारे में बहरहाल अब कोशिश हो रही है कि IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन वक्त जितना ज़ाया हुआ है, जो गलतियां हो चुकी हैं, डार साहब ने जिस तरह पिछले चंद माह में IMF को पहले उन्होंने
यानी एक तरह से इग्नोर करने की कोशिश की। दिसंबर में उन्होंने फरमाया कि आई डोंट केयर अबाउट द IMF। फिर और ये कि मुझे IMF के साथ प्लीड करने की ज़रूरत नहीं, और आज वही IMF के पीछे हुकूमत पाकिस्तान भाग रही है, और अब वो IMF का मिशन मंगल को पाकिस्तान आ रहा है। तो एक अजीब सी सूरत हाल है, बहुत बड़ा यू टर्न है, और ऐसा यू टर्न है जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में मेरे ख्याल में मैंने पहले कभी कम ही देखा हो कि एक जिम्मेदार और सीनियर वजीर साहब इस किस्म की, यानी एक तरफ एक सिमत में जाएं और फिर उसके बाद बिल्कुल उल्टी सिमत में जाएं। अच्छा, तो मुझे फरहान बुखारी साहब ये बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने आज फरमाया कि इसी महीने IMF से मुआहदा हो जाएगा। अच्छा, अब मसला ये है कि आज 27 तारीख हो गई है, 29 तारीख को ग़ालिबन उन्होंने आना है और 9 फरवरी तक रहना है, और उसके बाद शायद मेरा ख्याल है कि स्टाफ लेवल कोई एग्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद बोर्ड में ये वजीर आजम। तो देखा होगा दोस्तों, यह जो डॉक्टर मसूद आए दिन जिस तरह से दोस्तों यह मंगोलिया की और दुनिया भर के इतिहास की बातें करता है, आज इसके खुद पाकिस्तान की बातें करते हुए होठ कांप रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के हालात अब बिल्कुल पतले हो चुके हैं। और देखा होगा किस तरह से अब पाकिस्तानियों के दोस्तों कुछ करे धरे बिना ही इनके तो सुबह शाम दिन रात कर्जे बढ़ रहे हैं, और लगता नहीं है कि पाकिस्तान इतने कर्जे कभी भी वापस पे कर पाएगा। पाकिस्तान को दोस्तों एक ही सोल्यूशन है, बस पाकिस्तान को अलग अलग टुकड़ों में कभी ना कभी जरूर बिखर जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान इस तरह कितने दिनों तक जूझता रहेगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे